बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि वो तारकिशोर प्रसाद को लेकर के तमाम सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर आज तेजस्वी यादव ने प्रेस को संबोधित किया है और जो कयास लगाए जा रहे थे कि तारकिशोर प्रसाद के करोड़ों रुपए के ठेकेदारी जो थी नल जल योजना को लेकर के उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिया है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। आपको पता है कि तारकिशोर प्रसाद पे जो आरोप लगा है उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने तमाम सबूतों के साथ कहा और उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने इस बात को लेकर के पहले ही सरकार से जो है गुहार लगाई थी कि इसकी जांच कराई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किस तरह से भ्रष्टाचार इस सरकार में पूरी तरह से चरम पर है वो देख लिया जाए और वो तमाम सबूतों के साथ इस वक्त आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारकिशोर प्रसाद के ऊपर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सारा कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं करते। इन सभी चीज़ों को लेकर के जांच होनी चाहिए सरकार की ओर से, उसके बाद जो है खुलासे हो जाएंगे। क्योंकि अगर अभी किसी और के ऊपर ये आरोप लगे होते तो अब तक सीबीआई और इनकम टैक्स वहाँ पहुँच गया होता और साफ तौर पे जो है एक्शन हो गया होता। और तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना, जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना रही है, इस नल जल योजना से हर लोगों के घर जो है नल की व्यवस्था और जल पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। कल अखबार में भी इस योजना को लेकर के सच्चाई आई है। इसमें लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 53 करोड़ टू डिप्टी सीएम फैमिली एड्स। ये साफ तौर पे ये आज एक और आर्टिकल आया है, 80 करोड़ डील फॉर जेडीयू लीडर्स फैमिली एक्स मिनिस्टर्स नेफ्यू इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ वीआईपी कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये जो अखबार में जो छपा है अंग्रेजी अखबार में, इससे पहले ये घोटाले का पर्दाफाश हमारे राम प्रकाश महतो जी, जो कि कटिहार से इस बार प्रत्याशी रहे, उन्होंने किया था। और इस घोटाले की सूचना जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी दी गई थी। अब आप देखिएगा कि ये राम प्रकाश महतो जी ने 28/2 यानी 28 फरवरी 2021 में ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है चिट्ठी लिख करके पूरे घोटाले के संदर्भ में जो है वो बताया। ये पेपर में आर्टिकल भी है। अगस्त 2020 में इन्होंने अगस्त 2020 में पहली बार जो है इन्होंने इस घोटाले की पर्दाफाश किया, लेकिन 20 अगस्त 20 के बाद भी जो है कोई जांच नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है फरवरी 21 में इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके जो है सूचित करने का। घोटाले की बात करें तो ये सप्लाई जो है जल का लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो धन का जो सप्लाई है सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेताओं के अकाउंटों में पहुंच रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं ये नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। ये नल धन योजना जो केवल भ्रष्टाचार का ही, इसमें आप देखेंगे तो खेल पूरी तरीके से हुआ है। इसको सिर्फ हमने ही नहीं कहा बल्कि आज जो है आर्टिकल में भी इसमें साफ तौर पे इस अंग्रेजी अखबार ने छापा भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई और आपको हम बताएंगे इस डिटेल में। तो बिहार का ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां इस योजना के तहत कहीं टंकी फट गया, कहीं पानी का पाइप जो है वो टूट गया, कहीं कुछ दह गया। ऐसी खबरें लगातार आती है।
हम तो मुख्यमंत्री जी को चैलेंज भी करेंगे कि 50 पंचायत का नाम ही बता दीजिए, 50 पंचायत का, जहां ये योजना सही से काम कर रहा हो। हर जगह केवल केवल भ्रष्टाचार है और जेडीयू बीजेपी के नेताओं को कॉन्ट्रैक्ट लगातार दिया जा रहा है। अब डिप्टी सीएम पे आरोप लग रहे हैं कि उनकी जो बहू है, उनके जो साले हैं, उनके कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब अगर आप डिटेल में जाइएगा तो कंपनी का नाम है, 2 कंपनी है, जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के डायरेक्टर उप मुख्यमंत्री के साले और दामाद हैं और इन दोनों कंपनी में लगभग जो है 53 करोड़ के आसपास जो है इनको ठेका दिया गया। अब ठेका दिया गया है काम करने के लिए, लेकिन पीएचडी डिपार्टमेंट का जो नियमावली कहता है कि ठेका किसको मिलना चाहिए, टेंडर किसको अवार्ड होना चाहिए, पीएचडी का साफ है कि कोई अनुभव सरकारी काम में उस कंपनी का होना चाहिए। तो इस कंपनी को इससे पहले कोई सरकारी काम का अनुभव रहा ही नहीं। ये तो साफ तौर पे उल्लंघन है और साफ तौर पे ये दिखता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैनेज किया गया है। मैनेज कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन संरक्षण दे रहा है, ये विषय तो सरकार के लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं होती। आप देखिएगा, हमारी तो छोड़िए, हम तो कहीं ना ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। जो तारकिशोर जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उनके दामाद, पुत्र, बहू और साले हैं जिस कंपनी में, वो खुद मानती है कि उनका अनुभव नहीं है। कंपनी खुद मानती है कि उसका अनुभव नहीं है और खुद मानती है कि सरकारी काम वो नहीं कर रहे, इस योजना के तहत कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन पैसा कैसे उठा रहे हो, आपको अवार्ड कैसे हुआ? अगर ऑडिट रिपोर्ट कंपनी का जाइएगा तो कंपनी खुद स्वीकार कर रही है ऑडिट रिपोर्ट में कि वो कोई सरकारी काम नहीं कर रहे। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है भाई? ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है भाई। कोई भी कंपनी अगर सरकारी काम कर रही है या कोई काम कर रही है तो ऑडिट जो है वो रिलीज करती है। उसमें जिक्र होता है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च किया गया। तो इसमें तो वो बता ही नहीं रहे कि भाई कोई सरकारी काम का अनुभव रहा है इनका, खुद स्वीकार कर रहे। नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस, लेकिन हम साफ तौर पे कहते हैं 100% नीतीश कुमार जी का करप्शन पे एक्सेप्टेंस है, 100% प्रोटेक्शन है, 100% पार्टिसिपेशन है, 100% एसोसिएशन है, 100% अफिलिएशन है। ये भ्रष्टाचार को लेकर के। और मुख्यमंत्री जी जब हम ये बात कर रहे हैं 100% एक्सेप्टेंस है, प्रोटेक्शन है, एफिलिएशन है, ये बात सबूत इस घोटाला जो है ये पेश करता है। और इससे पहले जो 70 घोटाले हो रखे हैं ये साबित करता है कि कोई टॉलरेंस मुख्यमंत्री का करप्शन को लेकर के नहीं है।